वेद सुक्त, अथर्ववेद कांड 19, सुक्त 71, ऋषि अथर्वा, देवता वेद। ओम स्तु तथा, एक मिनट, ठीक। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता, प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम्, आयु प्राणं प्रजां पशून्, कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं, मह्यं दत्त्वा व्रजत् ब्रह्मलोकम्। स्तुति करे वेद माता की, वरदायिनी वेद माता की, प्रेरित पावन तुझको करती, आयुष प्राण प्रजा पशुदाता, ब्रह्म तेज दे कीर्ति द्रविण भी, ब्रह्मलोक हमको ले चलती। मंत्रार्थ, मया मेरे द्वारा स्तुता स्तुता स्तुति की गई, वरदा वर देने वाली, द्विजानाम द्विजों को, दो माता पिता अथवा जननी तथा वेद माता से जन्मे लोगों को, पावमानी पवित्र करने वाली, वेद माता वेद रूपी माता, प्रकृष्ट प्रमुख, चोदयंताम प्रेरित करे, आयु आयु, प्राणम प्राण, प्रजाम प्रजा, पशु दृष्टि संपन्न बंधु बांधव, कीर्ति कीर्ति, द्रविणम प्रगति प्रवाह, ब्रह्म वर्चसम ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेज, वृद्धिशील वृद्धि करता प्रकाश को, मह्यम मेरे लिए, तत्वा देकर, ब्रह्मलोक को व्रजत ले चले। भावार्थ, वेद को माता कहा गया है। माता की तरह ही वेद द्वारा हमें पालन पोषण संरक्षण प्राप्त होता है। वेद से ही हमारा सांस्कृतिक वैचारिक आध्यात्मिक जन्म होता है। वेद को आध्यात्मिक माता स्वीकार कर लेने पर वह वरदा है, हमें वर देने वाली है। हमें प्रत्येक परिस्थितियों में वेद से प्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसको माता स्वीकार करने पर हमारा दूसरा जन्म आध्यात्मिक जन्म होता है और हम द्विज बन जाते हैं। एक बार माता शरीर को जन्म देती है तथा दूसरी बार वेद माता आध्यात्मिक जन्म देती है। वेद माता के गर्भ में प्रवेश कर वेद विद्या का पोषण प्राप्त कर वेद का अध्ययन पूर्ण करना ही वेद माता के गर्भ से जन्म लेना है। इससे व्यक्ति को साधारण जीवन से वैदिक मानव का दिव्य जीवन प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ माता और पिता से जन्मे सभी को माना जा सकता है। इसका अर्थ है वेद सबके लिए है। वेद के मार्गदर्शन से जीवन में दीर्घ तथा श्रेष्ठ आयु, प्राणवान तेजस्वी जीवन, अच्छा परिवार तथा समाज, सम्यक दृष्टि वाले हित चिंतक, गुरुजन, बंधु बांधव, कीर्ति, धन एवं वैदिक विद्वानों के समाज में सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त होता है। निरुक्त, स्तुतिका, स्तु प्रशंसा करना, स्तुति करना, मया सर्वनाम, वरदा में वर का अर्थ है इच्छा करना, आशा करना, व्रय का अर्थ है वर्ण करना, आच्छादित करना, दा का अर्थ है देना, वेद माता में विद धातु है जिसका अर्थ जानना समझना, माँ का अर्थ है सम्मान करना, ज्ञान की इच्छा करना, शुद्ध करना, मान करना, तोड़ना, तुलना करना, मापना, समानता प्रदर्शित करना, चोदन चोदयंताम शुद्ध धातु है जिसका अर्थ है प्रेरणा देना, पावमानी में पू धातु है जिसका अर्थ है पवित्र करना, स्वच्छ करना, द्विजानाम में द्वि संख्या है, जन का अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, आयु में आ उपसर्ग है, अय का अर्थ है जाना, गति करना, आय का अर्थ है अंत करना, शासन करना, यु का अर्थ है मिलना, अलग करना, प्रणम में प्र उपसर्ग है, अन का अर्थ है जीवन होना, प्राण होना, चेतन होना, प्रा का अर्थ है पूर्ण करना, तृप्त करना, प्रजाम में प्र उपसर्ग है, जन का अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, पशु में पश दृश्य जिसका अर्थ है देखना, पश का अर्थ है भागना, जाना, कीर्ति में कीर्त का अर्थ है नाम लेना, द्रविणम में ध्रुव का अर्थ है पिघलना, बहना, चलना, ब्रह्म वर्चसम में भय का अर्थ है वृद्धि होना, बढ़ना, उठाना, उद्योग करना, शब्द करना, वर्च का अर्थ है प्रकाशित होना, चमकना, तत्वा में दा का अर्थ है दान करना, रजत में रज का अर्थ है जानना, पूर्ण करना, शुद्ध करना, ब्रह्मलोकम में लोक का अर्थ है देखना, प्रकाशित होना, बुद्ध।
ओम संभ्रम ॐ खं ब्रं ओम वेद सूक्त अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 71 एक सप्तमी। इस अथर्वा देवता वेद माता छंद अति जगती विधृति दो दिए हैं, स्वर निषाद उदा। तो अथर्वा अविचल अहिंसक ऋषि है, संपूर्ण वेद का ऋषि अथर्वा है। और विविध मंत्रों सूक्तों में हम देख रहे हैं कि अथर्वा ऋषि बताया जा रहा है। अर्थात अविचल अहिंसक भावना से हमें इस मंत्र सूक्त का स्वाध्याय करना चाहिए। देवता वेद माता है, इस वेद को माता के रूप में स्वीकार किया गया है। इस वेद को माता मानकर हम इस मंत्र का स्वाध्याय करेंगे तो उसका अर्थ हम समझ सकेंगे। इस मंत्र में वेद माता के विषय में बता रहे हैं। वेद को माता मानकर वेद के माता स्वरूप को बताया जा रहा है। यह इस मंत्र का देवता वेद माता होने का भाव है। एक ही मंत्र है इस सूक्त में, यह बात भी जानकारी के लिए कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। वेद में एक मंत्र का भी सूक्त होता है और अनेक मंत्रों का सूक्त होता है। मंत्र कितने होंगे एक सूक्त में, इसकी कोई निश्चित संख्या, कोई नियम नहीं। एक मंत्र का सूक्त हो सकता है, दो मंत्र का सूक्त हो सकता है, 3-4 मंत्रों का सूक्त हो सकता है और 10, 20, 50, 100 मंत्रों का भी सूक्त हो सकता है। इसका कोई नियम नहीं। तो ये बात भी हमें समझना चाहिए। यह एक मंत्र अपने आप में एक सूक्त भी है। एक बात तो हम लोगों ने यह समझा। आइए इस सरल से मंत्र को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ओम स्तुता माया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम्। ओम स्तुति करें वेद माता की, वरदायनी वेद माता की, प्रेरित पावन द्विज को करती, आयुष प्राण प्रजा पशुदाता, ब्रह्म तेज दे कीर्ति द्रविण भी, ब्रह्मलोक हमको ले चलती। यह वेद माता की स्तुति है। वेद माता के गुणों का वर्णन है। यदि हम वेद माता की स्तुति करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, वेद माता कैसी है, ये हमें बताया जा रहा है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता। स्तुता स्तुत की गई है, मया मेरे द्वारा, सर्वनाम तृतीया एक वचन, वरदा वर देने वाली, पर भी हम जानते हैं, दा देना भी जानते हैं। वृद्धा का अभी हमने अर्थ पढ़ा, इच्छा करना आदि। तो जो भी हम इच्छा करते हैं वो हमको दे देती है, इसलिए उसे हम वरदा कहेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता। यह वेद माता मेरे द्वारा स्तुत की गई है। क्यों की गई है? हम इस वेद माता की स्तुत करते हैं जो वरदा है, वर देने वाली है। प्रचोदयन्ताम, प्रकृष्टता से, अधिकता से हमको प्रेरित करने वाली। वो वर कैसे मिलेगा, उसका वरदान कैसे मिलेगा? वो कोई ऐसी माता नहीं है जो बातों से प्रसन्न कर लें। कोई ऐसी देवी नहीं है जिसे कुछ फूल पत्ती नैवेद्य चढ़ाकर प्रसन्न कर लें। उससे हमें क्या प्राप्त होगा? प्रेरणा प्राप्त होगी, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हम
हम जीवन में कैसे कार्य करें तो हमें सफलता मिले, ये प्रेरणा, ये मार्गदर्शन हमें वेद से प्राप्त होगा और इसी से हमें सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम कार्य कुछ ना करें, कोई कर्म ना करें और केवल भजन कीर्तन करते रहें, उससे सब कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसा आश्वासन वेद माता ने हमको नहीं। वरदा है, वरदायिनी है, हमारी इच्छाओं को देने वाली है। जो हम चाहेंगे, जो मांगेंगे वो मिलेगा। पर मिलेगा कैसे? उस कार्य को करने के लिए समुचित मार्गदर्शन, प्रेरणा प्राप्त होगी। यदि हम उसके अनुसार कार्य करेंगे तो अवश्य हमें प्राप्त होगा। पावमानी द्विजाना, पावमानी पवित्र करने वाली। कु उत्पवने धातु है, अर्थात कु धातु का अर्थ है पवित्र करना। पवित्र करने का अर्थ स्वच्छ करना, निर्मल करना, यही पवित्र करना है। द्विजाना, द्विजों का, द्विजों का पावन करने वाली है। ये षष्ठी बहुवचन है द्विजा नाम में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद में कम से कम विभक्तियों को अक्षरशः शब्दशः अनुवादित नहीं किया जा सकता, अनुदित नहीं किया जा सकता। तो पावमानी द्विजा नाम, द्विजों को पवित्र करने वाली। पवित्र करने वाली हमने समझा स्वच्छ निर्मल करना। द्विजा नाम, ये द्विज क्या है, जिन द्विजों को पवित्र करती है, ये हमें समझना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेद मंत्रों का अर्थ करते समय वैदिक शब्दों का अर्थ हम धातुज करते हैं। वैदिक सभी शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, उसके अनुसार अर्थ करना चाहिए। द्वि अर्थात दो। द्विजा नाम में क्या है? सबसे पहले द्वि है, ये संख्या है, द्वि अर्थात दो। और जा क्या है? एक जन धातु से जा बना। द्विज का अर्थ हुआ दो से जन्म लेने वाले। द्विजा नाम बहुवचन है, दो से जन्म लेने वालों को पवित्र करने वाली है। जितने लोग दो से जन्म लेते हैं उन सबको पवित्र करती है। कितना व्यापक, कितना सीधा सरल अर्थ है। कुछ लोगों ने इसका भी अनर्थ किया है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे। ऐसा कौन है जिसका जन्म दो के बिना होता है? हम सभी का जन्म दो से होता है, माता और पिता से। तो वेद माता की स्तुति हम सबको करनी है। ये वेद मंत्र, ये वेद माता का मंत्र स्पष्ट घोषणा करता है, जितने भी द्विज हैं, जितने भी दो लोगों से जन्मे हैं, एक माता और एक पिता, इन दो से जन्मे हुए जितने प्राणी हैं, वो सबको पवित्र करने वाले। कोई भेदभाव नहीं है। दो से जन्मे हैं अर्थात जितने भी लोग हैं, उसमें देश, काल, जन्म, जाति, क्षेत्र, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। कितने प्यार से कहा गया, कितने द्विज हैं, जितने भी दो से जन्मे हैं, उन सबको पवित्र करने वाली है वेद माता। वेद पढ़ने का अधिकार किनको है, किनको नहीं है, इन जातियों को है, इन क्षेत्र लोगों को है, ऐसे लोगों को है, वैसे लोगों को है। वेद मंत्र कह रहा है वह सभी द्विजों को पवित्र करने वाली है। वो भी दो लोग माता पिता से जन्मे हैं, वे द्विज हैं, उन सब द्विजों को पवित्र करने वाली। अब ये अर्थ यदि मैंने ग्रहण किया तो इसमें क्या त्रुटि है, क्या दोष है? द्विजा नाम का अर्थ हुआ दो से जन्म लेने वालों को पवित्र करने वाली, पावमानी द्विजा नाम। अच्छा, कुछ लोगों ने अंडज प्राणियों का उदाहरण लिया है। पक्षियों के शिशु दो बार जन्म लेते हैं। एक बार वो अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, दोबारा उस अंडे से शिशु का, बच्चे का जन्म होता है। तो इस प्रकार से दो बार उनका द्विजा नाम, जो इस प्रकार दो बार जन्मे। अब दो बार जन्म किसका और कैसे हो सकता है? जन्म तो एक ही बार होता है। तो दो लोगों से जन्म होता है, ये सत्य है। बिना दो के किसी का जन्म नहीं होता।
कभी कभी लोग कह देते हैं कि भाई व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला जाता है। एक ने इसे परिहास में ही कहें कि बहुत प्यारी टिप्पणी की, बोले भाई दो के बिना कोई आता नहीं और चार के बिना कोई जाता नहीं, तो आप कैसे कहते हो अकेले आता है और अकेले जाता है। व्यक्ति संसार में आता है जब दो लोग उसके कारक बनते हैं, माता और पिता। और जब माता और पिता कारक बनते हैं, माध्यम बनते हैं, माता और पिता के माध्यम से जन्म होता है तो वे द्विज होता है, दो से जन्मा हुआ। दो बार जन्म लेने की अवधारणा जब आ ही गई और कुछ लोगों ने इसको अलग अर्थ में लेना प्रारंभ किया कि कुछ विशेष कुलों में, परिवारों में जन्मे हुए लोग द्विज कहे जाएं, तो कुछ आर्य विद्वानों ने उसका समाधान निकालने का प्रयास किया, हमने भी इसमें किया है। चाहे तो आप संतोष के लिए ग्रहण कर लें, वरना अति उत्तम तो यही है, दो लोगों माता और पिता से जन्मे हुए सभी द्विज हैं। अन्यथा कह लें एक बार माँ के गर्भ से जो जन्म हुआ, दूसरी बार वेद माता के गर्भ से जन्म हुआ। जब बच्चा गुरुकुल जाता है, वहां से संपूर्ण वेद का स्वाध्याय करके आता है, तो इसे वेद माता के गर्भ से जन्म होना कह सकते हैं। वैसे लोगों को चाहें तो विशेष सम्मान से द्विज कह सकते हैं आत्मसंतोष के लिए। परंतु मैं दृढ़ता पूर्वक कहूंगा द्विजा नाम का बहुत व्यापक अर्थ तो यही है, माता और पिता, दो लोगों से जन्मे हुए सभी लोग, वे पृथ्वी पर कहीं भी रहते हो, किसी भी कुल के हो, किसी भी क्षेत्र के हों, कैसे भी रूप रंग वाले हों, वे सभी पात्र हैं, वेद को माता के रूप में अपनाएंगे। वेद सबकी माता है और वेद सबको पवित्र करने वाली है। ये वेद वाणी, वेद विद्या उन सबको पवित्र करने वाली है। जब ये भावना हम अपनाएंगे तभी तो कह सकेंगे गणवंतो विश्वमार्यम। जब विश्व को सबको आर्य बनाना है तो द्विज का यही अर्थ है, जो दो लोगों से जन्मे हैं वे सब हमारे ही तो हैं, सब अपने हैं, उन सबको आर्य बनाना है। पाव मानी द्विजाना, सब द्विजों को पवित्र करने वाली है ये वेद वाणी, वेद विद्या। और इस तरह से वेद विद्या को ग्रहण करके वे सभी आर्य बन सकते हैं। और वेद का स्वाध्याय करने से हमें क्या प्राप्त होता है आगे बताते हैं। आयु, हमें आयु प्राप्त होती है, उत्तम दीर्घ आयु प्राप्त होती है। आयु पर चर्चा होती आई है, आगे भी होती रहेगी, बहुत विस्तार नहीं करेंगे। धातुवादी तो आपको बता ही दिया, पुस्तक में गोदान में लिखा है। तो आपको क्या प्राप्त होगी, आयु प्राप्त होगी। और कहा आयु प्राणम, आयु प्राप्त होगी और प्राण भी प्राप्त होंगे। कहेंगे भाई आयु और प्राण अलग अलग क्यों कहा गया, क्या बिना प्राण के भी कोई आयु हो सकती है। आयु तो है परंतु प्राण है ही नहीं, तो प्राण विहीन आयु क्या हो सकती है, और नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आयु और प्राण अलग क्यों कहा गया, आयु कह देने से प्राण तो उसमें समाहित हो जाता। अभी पिछले सूक्त में जो बात हो रही थी कि व्यासम में कि सदा जीवंत रही, यहां पर प्राण की बात वो यही कह रहा है। आयु तो है, सारी आयु जीवंत रहें, सर्वम आयु जीव व्यासम की बात जो कही गई वही बात संभवता यहां पर। आयु तो प्राप्त हो गई, जन्म हो गया, आयु की गणना तो प्रारंभ हो गई, इतने दिन, सप्ताह, मास, वर्ष की आयु अब इस व्यक्ति की, बालक की हो गई, आयु की गणना तो प्रारंभ हो गई। परंतु वही बात है कि प्राणवान है या निष्प्राण। प्राण का अर्थ सीधा शाब्दिक लेंगे श्वास लेना, वायु का आना जाना, तो निश्चित रूप से जितने भी आयु है ये श्वसन क्रिया तो चलती ही है, कोई संदेह नहीं। तक व्यक्ति श्वास ले रहा है तभी तो कोई जीवित कहा जाएगा, तभी तक तो आयु है, श्वास बंद जीवन समाप्त, आयु समाप्त। और यही कह रहे हैं क्या भाई एक प्राणवान जीवन, प्राण उपसर्ग अन धातु है, अन धातु का अर्थ स्पंदन करना। क्या कहता
दुखी होते हैं तो समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाकर कोई भूल नहीं। दूसरों के दुख से हम स्पंदित नहीं होते, हमारे हृदय में स्पंदन नहीं होता, तो हम प्राणवान नहीं हैं। कहते हैं मरी हुई खाल की धोकनी भी तो श्वास लेती है, लेकिन उसे हम जीवंत नहीं कहते, उसे प्राणवान नहीं कहते। श्वास तो चल रहा है, तो अनेक यंत्र उपकरण है, श्वास को ले रहे हैं, वायु ग्रहण कर रहे हैं, बहुत चल रहा है, परंतु उन्हें हम प्राणवान नहीं। स्पंदन होना चाहिए आपके हृदय में, आसपास क्या घटित हो रहा है, हमारे आसपास किसी को कोई दुख कष्ट पीड़ा तो नहीं है, उसके प्रति स्पंदन होना चाहिए, तब हम प्राणवान कहे जा सकते हैं। तो हम कह रहे हैं ये वेद माता हमको उत्तम आयु प्रदान करे, हमको प्राणवान बनाए और प्रजा दे। प्रजा प्रा उपसर्ग प्रकृष्ट जा उत्पन्न, जो प्रमुखता से उत्पन्न है वो प्रजा। हमारे परिवार के लोग, हमारे अपने संतान, हमारे बच्चे हमारी प्रजा, और राष्ट्र के सभी लोग राष्ट्र की प्रजा। ईश्वर के लिए तो सभी प्रजा हैं, सब उसी से उत्पन्न है प्रजा। तो हमको वो एक अच्छा भरा पूरा परिवार भी प्रदान करे, पशु हमें पशु भी प्रदान करे। क्या की है पस पस दर्शने धातु है, देखने के अर्थ में, या पश्यति सा पशु, जो देखता है वे पशु। आप देखिए पशु उन्हीं को कहते हैं जो देखते हैं, जिनके देखने की सामर्थ्य है आंखों, वे पशु कहे जाते हैं। जो समाज को, समाज की गतिविधियों को, समाज की भावना को विशेष रूप से देख समझ पाते हैं, जिनके पास देखने की एक विशेष दृष्टि है, एक तो ईश्वर ने आंखें दी है, तो सभी पशु प्राणी देख लेते हैं तो उन्हें पशु कहा जाता है। तो वेद मत में जब ये पशु कहा जाएगा तो इसका अर्थ गाय बकरी नहीं लेना चाहिए। उदात्त भाव है, पशु यहाँ उनके लिए कहा जा रहा है जो विशेष दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, तो वो बहुत कुछ देख पाते हैं जो जनसामान्य नहीं देख पाता। जो देख लेते हैं आज जो गतिविधि चल रही है, इसका परिणाम कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद क्या हो सकता है, वे हमें सचेत कर देते हैं। वे विशेष दिव्य दृष्टा हमारे मार्गदर्शक होते हैं, गुरुजन होते हैं, आचार्य उपदेशक होते हैं। हाँ, पस बंधने धातु, जिसे कहते हैं पास, इस पास में बांध लो, ठीक है। पस बंधने धातु, पशु जिसमें हम बंध जाते हैं, जो हमको बांध लेता है, अर्थात हमारे प्रिय संबंधी, उनको भी पशु कहा जा सकता है। वेद में हमें शब्दों के इस प्रकार से उदात्त व्यापक अर्थ ग्रहण करने चाहिए, आधुनिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए। लोक प्रचलित लौकिक अर्थों से वेद मंत्रों को ग्रहण करना वास्तव में एक प्रकार से वेद को अवमानित अपमानित करना है, वेद का अनर्थ करना है। इतना साधारण अर्थ वेद मंत्रों का, वैदिक शब्दों का, ये हमें सदैव ध्यान रखना होगा। तो हमें क्या मिलेगा? आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम और कीर्तिम। यदि हम वेद का स्वाध्याय चिंतन करते हैं तो यश कीर्ति भी प्राप्त, इतना जब सब कुछ हमें प्राप्त होगा, आयु, प्राण, प्रजा, पशु आदि प्राप्त होंगे, विद्या प्राप्त हुई, वरदान प्राप्त हुआ, प्रेरणा प्राप्त हुई, पवित्रता प्राप्त हुई, आयु, प्राण, प्रजा, पशु भी प्राप्त हुए। तो जब इतना सब कुछ प्राप्त होगा, इसका हम सदुपयोग करेंगे तो समाज में हमारे कीर्ति भी तो बनेगी, ये कीर्ति भी तो प्राप्त होगी ही। तो ये कीर्ति भी प्राप्त होगी, द्रविणम, द्रविण भी प्राप्त होगा। ये द्रविण क्या? ध्रुवगतो प्रवाहे, द्रविण का अर्थ हुआ प्रवाह, जो प्रवाहमयता, जो प्रवाहशीलता, प्रवाहमयी होता, जड़ नहीं होता। हमें गतिशीलता प्राप्त होगी, प्रवाह प्राप्त होगा,
होगी, इसे कह सकते हैं। त्रिवर्ण का अर्थ प्रवाह, प्रगति, गतिशीलता प्राप्त होगी और अंततः जो सर्वश्रेष्ठ फल अंत में हमें प्राप्त हो सकता है बताया जा रहा है। ब्रह्म वर्चसम, हमें ब्रह्म वर्चस प्राप्त होगा। ब्रह्म ब्रह धातु है बड़ा, ब्रह्म हम उस परमेश्वर को कहते हैं जो सबसे बड़ा है, और वर्चस का अर्थ है तेज। ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेज, प्रगतिशील, प्रवृत्तिकर्ता प्रकाश। उस हम ब्रह्म तेज को प्राप्त करेंगे, उस ब्रह्म परमेश्वर के प्रकाश को प्राप्त करेंगे, वह दिव्य प्रकाश, दिव्य चेतना हमें प्राप्त होगी। कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम, सबसे अंत में ये सब तो सांसारिक बातें थी जो प्रारंभ में बताया गया कि हमको ये सब कुछ प्राप्त होगा, संसार में रहना है तो इनकी भी आवश्यकता है, वो संसाधन में प्राप्त होने चाहिए। परंतु जीवन का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म वर्चसम, इस ब्रह्म वर्चस को, ब्रह्म तेज को प्राप्त करना, उस ब्रह्म दिव्य प्रकाश को प्राप्त करना ही तो जीवन का लक्ष्य है। वो वेद के स्वाध्याय से हमें अवश्य प्राप्त होगा। ये इस मंत्र में हमको आश्वस्त किया जा रहा है और कह रहे हैं, हे वेद माता, आप ये सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, सब कुछ हमें प्रदान कीजिए। और ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद हम चाहते क्या हैं, फिर क्या शेष रह जाता है? मह्यम दत्वा सृजत ब्रह्म, जब ब्रह्म तेज, ब्रह्म का दिव्य प्रकाश भी प्राप्त हो गया, तब अब करना क्या है? अब इस संसार में हमारी आवश्यकता क्या है? इस संसार में रहकर अब हम क्या करेंगे? अब इस संसार में कोई आवश्यकता नहीं रही हमारी, हमको इस संसार की आवश्यकता नहीं रही, यूं कहना चाहिए। हो सकता है संसार में कुछ लोगों को हमारी आवश्यकता अनुभव होती रहे, तो अब हमको इस संसार की आवश्यकता नहीं रही। जब वो ब्रह्म तेज प्राप्त हो गया, ब्रह्म वर्चस प्राप्त हो गया, जब वो ब्रह्म चेतना, ब्रह्म प्रकाश प्राप्त हो गया, तो इस संसार की आवश्यकता हमें क्यों रह गई? ये शरीर, ये जीवन, ये आयु तो हमें उस साधना के लिए प्राप्त हुआ था, वेद विद्या का स्वाध्याय चिंतन मन करने के लिए, साधना के लिए प्राप्त हुआ था, वह हमने कर लिया, वह ब्रह्म वर्चस में प्राप्त हो गया। अब इस संसार का हम क्या करेंगे? तो कहते हैं, अब क्या करो हे वेद माता, सब कुछ आपने दिया, हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, तो अब क्या करना है? मह्यम दत्वा, ये सब कुछ हमको दे दो। आपने दे दिया, बहुत अच्छा किया। मह्यम दत्वा, मेरे लिए देकर, सृजत, अब तो भाई चलो यहां से ले चलो। प्रतिधातु का आता है चलना, ले जाना। तो मह्यम दत्वा, ये सब कुछ तो हमको दे करके आपने दे ही दिया, मिल गया हमें। अब क्या करो? ब्रजत ब्रह्मलोकम, अब हमको ब्रह्मलोक को ले चलो। अब ये संसार में हमें क्या करना? तो ये साधना की चरम अवस्था, वेद विद्या के स्वाध्याय की चरम अवस्था, अंत में कहा भैया ये सब कुछ मिल गया, उत्तम आयु, जीवन, प्राण, हमने सब कुछ प्राप्त किया, उत्तम जीवन प्राप्त किया, प्राप्त हो गए, ब्रह्म वर्चस प्राप्त हो गया, वह ब्रह्म तेज, दिव्य प्रकाश प्राप्त हो गया, तो उसके बाद इस संसार में क्या पाना शेष है? तो ऐसा करो, ये सब कुछ हमको दे दिया आपने, प्राप्त हो गए, अब हमको ब्रजत ब्रह्मलोकम, अब हमको उस ब्रह्मलोक में ले चलो। अब तो उसी ब्रह्म में लीन हो जाना है, उसी परमात्मा के सन्निकट जाना है, अब तो उसी में लीन होना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि उस ब्रह्म की साधना करते हुए ब्रह्ममय हो जाएं, उसी ब्रह्म में लीन हो जाएं, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। उसको हम प्राप्त कर लें, वह हम इस वेद विद्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये मंत्र हमको ये संदेश दे रहा है, हमारे विचार से अति उत्तम संदेश है। हो सकता है विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के कारण इसमें कुछ शब्दावली पर कुछ लोगों को लगे नहीं, इस बात को ऐसे नहीं, ऐसे कहा जाना चाहिए था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे कहें और समझें। तो मुख्य अर्थ था एक शब्द का जो धातु जर्फ है, जो उसकी सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा है, जो इस मंत्र की सर्वश्रेष्ठ भावना है, वो हमने आप तक प्रस्तुत की, पहुंचाने का प्रयास किया। शेष जब कहीं किसी को कोई भी लगता है तो अपने अपने तरीके से भावार्थ व्याख्या करने के लिए आप सब स्वतंत्र हैं। हम
विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ नंदन जी, आज परिचय कराना हो तो उनका परिचय करा दीजिए। हैं क्या अपने साथ, जो आपने कहा था कल जुड़े थे? पुलकित जी पूछ लेंगे लोगों से, जो नए लोग हैं वो अपना परिचय दे देंगे। ठीक है पुलकित जी, देख लीजिए सीताराम जी करते हैं कि जो लोग भी नए हों तो उनसे आप कह दीजिए, परिचय दे दें अपना। हाँ, जो आज जुड़े हैं कक्षा में, वैसे तो सब मुझे पुराने ही लग रहे हैं अभी तो कोई हो तो आप बता दीजिए और अपना परिचय दे दीजिए। अभी परिचय था समथिंग, कोई व्यक्ति था तो चला गया। जी, तो इसका एक बार पाठ कर लेते हैं इस मंत्र का, फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। तो जो भी इच्छुक हो वो कर सकते हैं। एक बार मैं कर देता हूँ। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत् ब्रह्मलोकम्। स्तुति करे वेद माता की, वरदायिनी वेद माता की, प्रेरित पावन दुज को करती, आयुष प्राण प्रजा पशुदाता, ब्रह्म तेज दे कीर्ति ब्रह्मण भी, ब्रह्म लोक हमको ले चलती। करते रहिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुति करें वेद माता की, वरदायिनी वेद माता की, प्रेरित पावन द्विज को करती, आयुष प्राण प्रजा पशुधाता, ब्रह्म तेज दे कीर्ति द्रविण भी, ब्रह्मलोक हमको ले चलती। ओम खम ब्रह्म। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुति करें वेद माता की, वरदायिनी वेद माता की, प्रेरित पावन द्विज को करती, आयुष प्राण प्रजा पशुदाता, ब्रह्म तेज दे कीर्ति द्रविण भी, ब्रह्मलोक हमको ले चलती। ओम खम ब्रह्म। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुति करें वेद माता की, वरदायिनी वेद माता की, प्रेरित पावन तुझको करते, आयुष प्राण प्रजा पशुदाता, कीर्ति द्रविण दे ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्मलोक हमको ले चलती। ओम हम ब्रह्म। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता च प्रचोदयन्ता पौमानि द्विजानम् आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं दर्वणं ब्रह्मं वर्चसं महातत्वं प्रजम ब्रह्मलोकम। ईश्वर उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, इष्ट फल देने वाली ज्ञानमयी देववाणी मेरे द्वारा प्रशंसित की गई है। हे विद्वान लोगों, यह देववाणी द्विजों को पवित्र करने वाली है। आयु प्राण सुप्रजा गौ आदि पशु कीर्ति धन और वेदाभ्यास के तेज वाली है। इनको द्विजों में
आगे प्रचारित करो। इनके द्वारा प्राप्त किए गए शुभ कर्मों को मेरे अर्पण करके तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त हो करो। ओम खम ब्रह्म। ठीक है, कल हम लोग पुनः इस वेद कक्षा में सायंकाल 7:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए कल्याणमस्तु, शुभमस्तु। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी को। ओम खम ब्रह्म। ओम हम ब्रह्म। सभी साथियों को